लोगों ने कहा है कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बट सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। आई डेफिनेटली से दैट। श्रीनगर की खूबसूरती के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लिखा भी है। लोग आपकी ही किताब पढ़े और इस बुक में खास क्या मिलेगा, खासकर अगर हम नौजवान तबके की बात करें? बिल्कुल, थैंक यू। आई थिंक येस, ये किताब डेफिनेटली यंग प्रोफेशनल्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए है। कश्मीरी पीपल आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेरी सपोर्टिव पीपल आइड से, एंड इसलिए श्रीनगर और कश्मीर खूबसूरत है। आइड से तो बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। उससे भी खूबसूरत है यहाँ पे लोगों की आई वुड से जिस तरह से वो सोचते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे काफ़ी क्लोज कलीग हैं यहाँ पे, उनकी वजह से I'd say that I'm sitting here today and talking to you, so all thanks to him. So एक दो इतने young writers जो कश्मीर से हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, I'd say they are just in their teens, 13 or 14 I was seeing on YouTube. तो बेहद खूबसूरती से उन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश की हैं। तो आई थिंक इस तरह के नौजवान और इस तरह के टीन्स मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मैं यहाँ आऊँ, उनसे मिलूँ और उनसे कुछ सीखूँ। जिस मेहमान को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका ताल्लुक हैदराबाद से है। अन्नू जी इनका नाम है, जो ऑथर है और कई सारी किताबें इन्होंने आज तक लिखी है और पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और आजकल कश्मीर में है और कश्मीर की फ़िज़ा के बारे में भी इनसे जानते हैं, इनकी किताबों के बारे में भी इनसे जानते हैं। इन्होंने ख़ास क्या अपनी बुक्स में लिखा है। आप कहाँ से हैं और कैसे शौक़ हुआ कि मैं किताबें ही लिखूँ? सबसे पहले सलाम अलैकुम आप सबको, एंड शुक्रिया कि आपने मेरी किताब के बारे में मुझसे बात करने के लिए वक्त निकाला। ये जवाब काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कहाँ से हूँ। मे बी आई कैन से आई एम एन इंडियन, बिकॉज़ मेरी पैदाइश पंजाब की है एंड मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब हैदराबाद में हुई है। एंड मेरे हस्बैंड जो हैं वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। तो ऑलमोस्ट बिकॉज हमारे जो वालिद हैं, फादर साहब, उन्होंने एयरफोर्स में काम किया था। तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया आई हैव सीन। सो येस, आई वुड से आई एम अ ट्रू इंडियन। एंड श्रीनगर में आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि श्रीनगर की खूबसूरती के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लिखा भी है, बट क्योंकि मैंने ज़्यादा समय यहाँ पे स्पेंड नहीं किया है अभी तक, बट सबसे खूबसूरत चीज़ श्रीनगर के बारे में है यहाँ के लोग, यहाँ के कश्मीर के बारे में। Yes, so I think so Kashmiri people are the most beautiful and very supportive people I'd say, and इसलिए श्रीनगर और कश्मीर खूबसूरत है। I'd say that. आपने किताब लिखी है, इससे पहले भी आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, विनिंग एट वर्क। तो इस विनिंग एट वर्क में आपकी बुक में ऐसा क्या ख़ास पढ़ने को मिलेगा? क्या इसमें दिलचस्प रहने वाला है? क्यों लोग आपकी ही किताब पढ़े और इस बुक में ख़ास क्या मिलेगा, खासकर अगर हम नौजवान तबके की बात करें? बिल्कुल, थैंक यू। आई थिंक येस, ये किताब डेफिनेटली यंग प्रोफेशनल्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए है। दिस इज़ पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशन। आइड से दिस इज़ विनिंग एट वर्क, अनलीशिंग द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सो इस बुक की खासियत ये है कि ये सिर्फ आपको गाइड नहीं कर रही है, इंस्पायर नहीं कर रही है, बल्कि आपको एक्शनेबल आइटम्स एंड स्टेप्स भी दे रही है कि किस तरह से यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म, let's say, from your college life, how can you be a part of the future workforce? So it has got 21 chapters. It sounds very simple, but then there are certain steps I'd say that it talks about how to brand yourself, it talks about power dressing, it talks about leadership, and इसमें एक new concept coin किया है जो है EPL, which is ethically passionate leadership. एंड इसमें इस तरह के काफ़ी जेनरिक एग्जाम्पल्स है जो मैं चाहती हूँ आजकल की यंग जनरेशन को पता चले। हम बात करते हैं एबेलिन पैराडॉक्स की, हम बात करते हैं किस तरह से यू कैन एक्चुअली गो हेड एंड यूज़ द पावर ऑफ अ लीडर एज अ पेस मेकर। हाउ कैन यू ब्रिंग इन द डिफरेंस? आई थिंक डेफिनेटली दिस बुक इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ रेजिंग एथिकली पैशनेट लीडर्स and not just leaders. आपने बहुत सारी किताबें लिखी, मगर ये किताब लेके आप कश्मीर पहुंचे, इसके पीछे खास वजह यही किताब लेके कश्मीर पहुंचना?
आई थिंक सबसे पहले इसका क्रेडिट मैं दूंगी रूपा पब्लिकेशंस को, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि ये किताब हर नौजवान के पास पहुंचे इंडिया में. सो मैं हैदराबाद में, चंडीगढ़ के सारे ऑलमोस्ट बुक स्टोर्स में इसके बुक साइनिंग कर चुकी हूँ. सो श्रीनगर में मुझे पता चला कि बहुत अच्छा क्राउड है. दे आर अमेजिंग रीडर्स एंड यंग स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं. सो काफ़ी यंग स्टूडेंट्स से मैं एक्चुअली मिली हूँ इवन इन चंडीगढ़. तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यू शुड ब्रिंग योर बुक हियर आल्सो, एंड रूपा हैज सपोर्टेड मी एंड आई विल डेफिनेटली. में आपको कैसे लगे जो लोग जो इससे रिलेटेड मिले आपको, कैसा लगा आपको कश्मीर का टैलेंट, कैसे लगे यहाँ के लोग? आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड टू बी वेरी फ्रैंक. कल मैं यूट्यूब पे देख रही थी एक दो इतने यंग राइटर्स जो कश्मीर से हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, आज से दे आर जस्ट इन देयर टीन्स, 13 और 14 आई वाज सीइंग इन ऑन यूट्यूब. तो बेहद खूबसूरती से उन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश की हैं. तो आई थिंक इस तरह के नौजवान और इस तरह के टीन्स मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मैं यहाँ आऊँ, उनसे मिलूँ और उनसे कुछ सीखूँ. सो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं अपने सिर्फ बुक के बारे में बात करूं, बट आई थिंक आई एम हियर सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम द यंग राइटर्स एंड यंग चिल्ड्रन ओवर हियर, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग. जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था, आप पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, फिर अपने बुक किताबों की तरफ आप बढ़े, किताबें आपने लिखी. तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप बुक्स लिखे और किसको देख के आपने किताबें लिखी? Okay, I think yes, ये बहुत अच्छा सवाल है. एंड इसका जवाब है कि पहले मैं HR मैनेजर रह चुकी हूँ एक एरोस्पेस फर्म की. सो जब मैं HR मैनेजर थी तब भी काफ़ी समय मैंने ट्रेनिंग में बिताया है, लोगों को ट्रेन करने के लिए. एंड बाद में जब आई वॉज ब्लेस्ड विद अ सन, एक्चुअली मेरा सन काफ़ी यंग एज से पढ़ने में बहुत उसे रुचि थी, बुक्स पढ़ते थे वो जब 4-5 साल के थे. सो आई थिंक मुझे लगा कि मैं भी एक किताब लिखूं जो मेरा बेटा बोले कि ये काफ़ी अच्छी किताब है और मैं पढ़ूंगा. सो आई थिंक माई सन हैज़ इंस्पायर्ड मी. सो या दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माई बुक्स, आइड से. कितनी किताबें आपने आज तक लिखी हैं? मैंने करीबन 5 किताबें लिखी हैं. उन 5 किताबों में जिक्र किस चीज़ पे ज़्यादा आपका जो दिलचस्पी वाला जो टॉपिक रहा आपका, किस पे आपने ज़्यादा फोकस किया? ओके, आई थिंक इसका आंसर ये हो सकता है कि मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रही हूँ, मैं HR मैनेजर रह चुकी हूँ. सो इट्स बेसिकली लाइक अ मैनेजमेंट स्टूडेंट फेल इन लव विद इंग्लिश. सो मैनेजमेंट डेफिनेटली मेरा एक फेवरेट टॉपिक रहा है. मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे लिखना चाहती हूँ. बट इसके अलावा मैंने फ़िक्शन भी लिखा है. फ़िक्शन में मेरी सबसे पहली किताब थी वेक अप टू वेक, A Trainer's Love Story. So Wake Up to Wake में हम वैल्यूज़ एंड नॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं. सो बेसिकली मैं वो लिखना चाहती हूँ जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज हो, बिकॉज आई थिंक ये हम राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी ना लिख दें और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना लिखें. बिकॉज मैं खुद जब कहती हूँ कि वी आर रेजिंग एथिकली पैशनेट लीडर्स, आई नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई राइट ओनली फॉर सम स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज. तो उसके लिए अच्छा टाइम क्या रहता है लिखने के लिए, समझने के लिए, फिर उसको किताब में उतारना? सबसे अच्छा टाइम क्या रहता है आपके लिए और कब आप लिखते हैं? आई थिंक काफ़ी ये सवाल ऑब्जेक्टिव हो सकता है. मतलब मुझे टाइम अच्छा लगता है, मे बी आई एम एन अर्ली राइजर, सो मैं सुबह उठ के लिखना पसंद करती हूँ. बट आई एम श्योर ये हर एक की पर्सनल चॉइस होती है. कोई शायद रात को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, किसी को दोपहर का टाइम अच्छा लगे. सो आई थिंक दैट्स. आपने 5-6 किताबें लिखी है, कोई को ऑथर इसमें रहा है आपका, कोई रोल मॉडल रहा है? को ऑथर तो कोई नहीं रहा है, मैंने अकेले लिखी हैं. बट देन येस, जैसे मैंने कहा, मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रही हूँ. एंड आई थिंक मुझे ये बात डेफिनेटली कहनी चाहिए क्योंकि आजकल की जनरेशन से मैं इतना इंस्पायर हूँ. और जो मैंने बुक्स लिखी हैं, मुझे लगता है मुझे खुद काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो अब मैंने खुद रिसर्च, आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी. मुझे लगा कि अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो मुझे सुपरफिशियल नॉलेज नहीं बल्कि विसरल नॉलेज की ज़रूरत है. आई नीड टू डाइव डीप. सो इसलिए मैं खुद पढ़ रही हूँ एंड आई होप कि आगे मैं अच्छा लिख पाऊँ. एंड इसके लिए मुझे काफ़ी सारे ऑथर्स ने अप्रोच किया है. फ़िलहाल मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, बट येस, आई एम वर्किंग ऑन अ बुक विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट.
and yes, I'll be writing it with someone. I'll be the co-author in that book. फ्यूचर में प्लान क्या है आपके? जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में प्लान ये है कि जैसे अब मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने ये बुक लिखी है जो काफ़ी पॉपुलर हुई है, और मैं चाहती हूँ कि ये हर एक बच्चे के पास हो, टीनेजर के पास हो, इन इंडिया एवरीवन शुड एक्चुअली हैव अ कॉपी ऑफ दिस बुक फॉर श्योर। तो मेरा प्लान ये है कि मैं और सीखूँ और बेहतर लिखूँ, एंड आई होप आई कंट्रीब्यूट माई बिट टू। एक दिनों से आप कश्मीर में हैं, आपको लगता है इन वादियों के बारे में भी कुछ लिखना चाहिए, यहाँ के बारे में भी कुछ अपनी किताबों में शामिल करना चाहिए? I think yes, but मेरे जैसे I'd say with someone with this kind of a limited knowledge, इतना छोटा सा इंसान अभी कश्मीर के बारे में नहीं लिख सकता है। मैं यहाँ हूँ इतने अच्छे बुक स्टोर में, गुलशन बुक स्टोर, so I definitely like to understand more about Kashmir history, literature. पहले मैं सीख लूँ, उसके बाद मैं शायद कोई एक छोटी सी कोशिश कर सकती हूँ कि मैं इन खूबसूरत वादियों के ऊपर कुछ लिख पाऊँ। चलिए, खूबसूरत वादियों की बात हो रही है, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ तो आपको भाग गई, अच्छी लग गई, यहाँ के लोग कैसे लगे? कश्मीर को कहते हैं दुनिया में अगर जन्नत है किसी जगह वो वादी कश्मीर है, क्या आप? बिल्कुल, एकदम। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरे लिए आई थिंक ये स्टेटमेंट कहना गलत नहीं होगा। सब लोगों ने कहा है कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बट सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। आई डेफिनेटली से दैट। ये दुनिया भर से लोग वादी कश्मीर आते हैं और इन हसीन वादियों में घूमते हैं और यहाँ की तारीफ करना नहीं भूलते हैं। और वैसे ही एक बाहर से आए हैं और इनके पास एक बुक है, जो बुक विनिंग एट वर्क के नाम से इन्होंने यहाँ पे भी लॉन्च की है। और इनका मानना है कि आगे अगर मौका मिले मैं कश्मीर के भी बारे में लिखूंगी, मगर कश्मीर के बारे में लिखना आसान नहीं है। यहाँ के कल्चर को, यहाँ की चीज़ों को समझना है और उसके बाद यहाँ के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे जो हमारे ऑथर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। और इनका मानना भी ये है कि अगर उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, मैं यहाँ की चीज़ों को समझूँ, उसके बाद में यहाँ के बारे में भी लिख सकती हूँ। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।